जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव। मैं हूं डीडी शास्त्री। स्नेह दर्शकों, आज का एपिसोड आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सनातन धर्मावली चाहे किसी बड़ी से बड़ी हवेली में रहें, किसी फार्म हाउस में रहें, बड़े से बड़े किसी सोसाइटी के अपार्टमेंट के किसी फ्लैट में रहें, अथवा सामान्य घर में भी रहें, तो भगवान को सर्वथा और सबसे पहले स्थान देते हैं। अर्थात सनातन धर्मावली भवन को छोड़ दीजिए, अपने मन के अंदर, अपने हृदय के अंदर ईश्वर को सबसे पहले विराजमान करते हैं। ठीक इसी तरह से व्यक्ति किसी भी भवन में जब रहते हैं तो मंदिर की स्थापना अवश्य ही करते हैं। आज का यह एपिसोड आपके लिए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो सबसे पहले यह समझेंगे कि आपको अपने घर के अंदर मंदिर किस दिशा में स्थापित करना है, किस भगवान का पूजन करते समय मुंह किस तरफ होना चाहिए, और घर के मंदिर में कितने इंच से बड़ी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज का एपिसोड आरंभ करने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए कि यदि आप ज्योतिष वास्तु से संबंधित किसी भी तरह का कोई परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप सीधे हमसे टेलीफोनिक कॉल के थ्रू वार्ता भी कर सकते हैं, तथा दिल्ली या नोएडा हमारे ऑफिस में आकर आप हमसे व्यक्तिगत तौर पर मिल भी सकते हैं। यदि आप पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं तो आप चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन ऑन करके छोड़ दें, क्योंकि हमारा प्रयास रहता है प्रत्येक एपिसोड, प्रत्येक संस्करण आपके लिए ही बनाया जाए, और साथ ही साथ हमारा यह सार्थक प्रयास रहता है कि प्रत्येक एपिसोड से आप कुछ न कुछ सीखें अवश्य। इसलिए यदि आप बेल आइकॉन करके ऑन करके छोड़ देंगे तो प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। स्नेही दर्शकों, सबसे पहले आता है कि घर के अंदर हम मंदिर की स्थापना कहां करें। तो आप अपने घर के मध्य भाग, ज्योतिष में कहा जाता है नाभि स्थल में आप पहुंचे, वहां पर जाकर आप कंपास अगर आपके पास हो तो सबसे अच्छा, अन्यथा जो हमारी देशी परिभाषा थी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण देखते हुए घर के पूर्वोत्तर की जो दिशा होती है जिसे हम कहते हैं ईशान कोण, पूरब और उत्तर के मध्य, वह स्थान मंदिर के लिए सर्वोत्तम होता है। यदि आपके पास पूरब उत्तर में स्थान नहीं है तो फिर आप पूरब में भी मंदिर की स्थापना कर सकते हैं, अथवा उत्तर दिशा में भी मंदिर की स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर हर जगह व्याप्त है। परमात्मा का कण कण में निवास है। सही सकारात्मक और शक्ति मनुष्य को चाहिए होती है, न कि भगवान को। इसलिए यदि आप पूरब में की तरफ अपना मुख करके पूजन करेंगे तो आपको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। आप उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके पूजन करेंगे तो आपको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। तो प्रयास करें घर के सर्वोत्तम पूर्व और उत्तर के मध्य, अन्यथा पूर्व या उत्तर दिशा में आप मंदिर की स्थापना कर सकते हैं। एक वाक्य यहां पे स्पष्ट कर दूं, कदाचित मंदिर को घर से बाहर स्थापित न करें,
मैं बहुत सी जगहों पे जाता हूँ वास्तु विजिट्स पे, लोग क्या करते हैं, बालकनियों को बढ़ा के घर की कोई ऐसी जगह थी जो किसी काम की नहीं है वहां मंदिर की स्थापना कर देते हैं। तो आप यह गलती बिल्कुल ना करें। आपका घर 2 कमरे का हो या 20 कमरे का हो, नारायण को, प्रभु को, अपने आराध्य को सबसे पहले आपको स्थान देना चाहिए और प्रयास करें घर के नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में ही मंदिर को आप सुव्यवस्थित करें। एक बात का और विशेष ख्याल रखना चाहिए कि मंदिर के आसपास शौचालय ना हो, बिल्कुल ना हो घर के अंदर। हो भी तो जितना हो सकता है मंदिर से दूर हो, अन्यथा वह भी शुभ नहीं माना जाता। साथ ही साथ प्रिय दर्शकों, कोशिश ये करनी चाहिए कि मंदिर के अंदर 6 इंच से बड़ी कोई मूर्ति न रखें, क्योंकि शास्त्र स्पष्ट कहता है यदि किसी भी घर के मंदिर में 6 इंच से अधिक अगर मूर्ति होती है तो उनका सबसे पहले विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद ही मंदिर में सुव्यवस्थित किया जाता है। अन्यथा उस मंदिर, उस मूर्ति का पूजन करने से शुभ नहीं, अशुभ के साथ कष्टों की संभावना बनी रहती है। दूसरा पहलू, यदि 6 इंच से छोटी आपकी मूर्ति होगी तो आपको ना तो उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता होगी, साथ ही साथ आप अगर परिवार सहित 4 दिन के लिए कहीं चले भी जाते हो और घर में कोई नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं। आप वापिस आने के बाद पुनः अपना भजन पूजन, प्रभु का स्मरण कर सकते हैं। लेकिन यदि मूर्ति 6 इंच से बड़ी हुई तो आपको नित्य स्वयं के संस्कार के अनुरूप ही प्रभु का सुबह उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद से लेकर सायंकालीन भोग तक सब विधि करनी होती है। तो इसलिए कोशिश करें अपने घर के अंदर 6 इंच से बड़ी कोई भी मूर्ति न रखें। एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू आता है मंदिर में कि शीतल देवता, शांत और उग्र हनुमान जी, काली माता या भैरव जी की मूर्ति की आप इस तरह से अपने मंदिर में स्थापना करें कि उनका मुंह पूरब या उत्तर की तरफ हो। और ठीक इसके विपरीत अन्यत्र जो भी देवी देवता है, प्रयास करें उनकी मूर्ति, उनका चित्र इस तरह से अपने मंदिर में सुव्यवस्थित करें कि जब आप पूजन करें आपका मुंह पूरब या उत्तर में हो, उनका जो मुंह हो वो हो पश्चिम में अथवा दक्षिण में। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त करते हैं। क्या खास है आपके लगे वीडियो में, आप कीजिए थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार।